मिक्स मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल जीतकर आज खुशबू निषाद का प्रयागराज पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। प्रयागराज दिनांक 20 मई आज मिक्स मार्शल आर्ट मेनाज 7वां नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर खुशबू निषाद बमलोरी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। जगह जगह माला पहनाया गया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश एवं देश के निषाद परिवार का नाम रोशन किया। समस्त देशवासियों के आशीर्वाद से मेरी बेटी खुशबू निषाद नंदा को गोल्ड मेडल का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या में लोग माला पहनाकर बधाई दे रहे थे। मुख्य ब्यूरो प्रमुख इसरार अंसारी ने गुलदस्ता देकर खुशबू निषाद को बधाई दी। धनजीव निषाद, चंदन सिंह तानी एडवोकेट, सुनील निषाद एडवोकेट, विकास निषाद एडवोकेट, दीपक निषाद एडवोकेट, बनारसी लाल निषाद, नितेश निषाद, मिंटू निषाद, कुंवर निषाद आदि लोगों ने शुभकामनाएं दी। अपने इंटरव्यू में खुशबू निषाद ने जानकारी दी एवं उनके पिता नंदा भैया ने अपने बेटी को बेटा कहा। इंटरव्यू में ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। प्रयागराज की पावन धरती पर इस वक्त हम नंदा भाई के आवास पर हैं। उनकी बेटी हमारे साथ में है, जो करिश्मा किया अभी छत्तीसगढ़ में गोल्ड मेडल जीतकर अपने शहर का नाम, अपने परिवार का नाम, निषाद समाज का नाम भी रोशन किया है। आज दिल्ली हवाई अड्डे से सीधा बमलोरी हवाई अड्डे पर उतरी हैं। बाई रोड लोग माला गजरा पहनाते भय यहाँ पर अपने आवास पर आई हैं। क्या कहेंगे बेटी, आपने बहुत बड़ा करिश्मा किया है, हम लोगों का भी नाम रोशन हुआ है, प्रयागराज का भी नाम रोशन हुआ है, क्या कहेंगे? करिश्मा करने वाली मैं कोई नहीं होती। बस मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मुझे फाइटर बनना है, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बनना है। तो मैं बचपन से ही सीखती गई अलग अलग टाइप के मार्शल आर्ट। फिर लास्ट में मुझे एमएमए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन दिखा, तो मैंने एमएमए ज्वाइन किया और अभी रायपुर में मैं नेशनल खेल के आ रही हूँ, जिसमें नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल था और मैं 2024 के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई की हूँ और एशियन चैम्पियनशिप के लिए, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप उज़्बेकिस्तान में होने वाला है और एशियन चैम्पियनशिप पाकिस्तान में होने वाला है। तो आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, दुआ करिए मेरे लिए कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लेके आऊँ। अभी इससे पहले भी आपने जो है उज़्बेकिस्तान में कहाँ से पता जीता था, पूरे देश में जो है एक मैसेज चला गया कि नंदा भाई की बेटी ने कमाल किया है, प्रयागराज का नाम को भी, उस पर क्या कहेंगे? मैं तजाकिस्तान में 2022 में ब्रोंज मेडल जीती थी। उसके बाद फिर अभी 2024 में फिर से मैंने क्वालिफाई किया है 2024 में वर्ल्ड चैम्पियन के लिए भी, एशियन चैम्पियनशिप के लिए भी। तो लास्ट टाइम मुझे मेरा परफॉर्मेंस जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं था, लेकिन इस बार मैंने कड़ी मेहनत करके नेशनल क्वालिफाई कर लिया और मैं इस बार गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। लास्ट टाइम मैंने ब्रोंज लाया था तो उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, बट अभी मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और उससे भी अच्छा परफॉर्म करूँगी। आपने जिस तरीके से आपने अभी छत्तीसगढ़ में दाखिल किया है, करवट बदल के दाखिल किया, एक खिलाड़ी की निशानी होती है। शहर से बहुत सा फोन हमारे पास आया कि बेटी ने तो कमाल किया, लेकिन ये अच्छी निशानी है खिलाड़ी की कि इस तरीके से अंदर दाखिल होते हैं। तो अच्छा लगा है आपका। थैंक यू सो मच। वो मेरा रिंग के अंदर जब भी मैं एंटर करती हूँ तो वो मेरा हर एक फाइटर का अलग अलग स्टाइल होता है कि अपने आप को वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिंग के अंदर, तो वो मेरा खुद का एक स्टाइल है रिंग के अंदर जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे सदाई न्यूज की तरफ से, आपको बहुत बहुत बधाई। उनके पिताजी हैं, नंदा भाई हैं, हमारे मित्र हैं, क्या कहेंगे? बेटी भी मौजूद है यहाँ पे, सारे निषाद समाज के लोग भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? मैं बेटी कम बेटा ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि लोगों को बेटी के नाम से जाने की एक डर से ऐसा महसूस होता है कि बेटी है तो कैसे है, आप अपने घर से छोड़ देंगे, कैसे भेजेंगे। लेकिन बेटी ही पिता का गर्व होता है। और बताएं, बेटी पिता जो होता है बेटे से ज्यादा अपनी बेटी विश्वास करता है, और जो बेटी अपने पिता के विश्वास पर खरा उतरती है वही सबसे अच्छे और साफ सुथरी जीवन को, पिता को उम्र जो होता है उसको एक शिखर तक ले जाते हैं और बढ़ा देते हैं अपने पिता की उम्र को। कि देखिए, आपने जो कहा था मैंने वो किया, आपके कहने के पत्ते न उतरा। और मेरी बेटी ऐसी है कि जो मैंने कहा उसने ये किया। इसने आग्रह किया कि मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ, वो पहले जूडो करता था, इसने कहा पापा मैं भी करूँगी। एक दो बार दोनों में लड़ते देखा तो इसकी छवि अच्छी थी, तो मैंने इसका सपोर्ट किया और तब से ये बढ़ती चली गई और पता चला कि बेटे को भी इसने क्रॉस कर दिया।
बेटी होकर के। तो मुझे ये महसूस हुआ और इन्होंने एक मुझसे वादा किया था कि मैं आपके विश्वास को पिताजी कभी टूटने नहीं दूंगी। आज वो विश्वास मेरा तोड़ी नहीं, मेरे विश्वास को दृढ़ संकल्पित करते हुए बढ़ा दिया है। तो ऐसी बेटी के ऊपर मैं फक्र करता हूँ। अपना तन मन धन और पूरा विश्वास जो है सब इसके साथ मेरा जुड़ा हुआ है और मैं इसके साथ जुड़ा रहा हूँ। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज है कि मेरी बिरादरी का, मेरे निषाद भाइयों का, साथ में हमारे प्रयागराज निवासियों का, हमारे नगर वासियों का, हमारे उत्तर प्रदेश वासियों का, हमारे देशवासियों का, सभी का आशीर्वाद इनके साथ। मैं तो ये देखता हूँ कि जैसे इसका कोई पोस्ट पड़ा तो हजारों की संख्या में तुरंत पोस्ट कर देते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जिसको आशीर्वाद मिलता है वो इब्बट में नहीं होता, वो अपने आप बढ़ जाता है। जैसे आप ही है, आप जब आते हैं तो आपकी बेटी फूले फले। तो आप आए, हमारे धनजीव जी हो गए, हमारे मामा श्री हो गए, आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए, जो आता है वो यही कहता है भैया दिन दूनी रात चौगुनी आपकी बेटी कदम बढ़ाती है, बढ़ाती रहे। तो इसका भी बहुत ज्यादा असर होता है। तो ये सारा श्रेय मैं यहाँ के जितने भी हमारे बिरादरी से लेकर के जितने हमारे जानने वाले इष्ट मित्र दोस्त हैं, मैं सभी को आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे और मेरे परिवार को और मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आज जहाँ खड़े हैं वो आप लोगों का आशीर्वादों का फल है और मेरी बेटी के मेहनत का फल है, इसके दृढ़ संकल्प होने का फल है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि बेटी तुम जहाँ भी रहो, जिसमें भी कदम रखो, उसमें सफलता आपकी कदम चूमे। मेरा यही आशीर्वाद है, मेरी समाज का यही आशीर्वाद है। बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नंदा भाई भी हैं, बेटी भी मौजूद है, उनके समाज के लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे उन्होंने जो बात बताई है, सबका आशीर्वाद से बेटी आगे बढ़ रही है, बढ़ना भी चाहिए। हमारी भी दुआ है उनके साथ, ऐसा नहीं है, हमारे मित्र है तो हम तो चाहेंगे ही। मैं सदाई न्यूज से इसरार अंसारी, प्रयागराज।